हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल आनंद मैथ संसार पे। जैसा कि हम लोग क्लास 11-12 की मैथ्स कर रहे थे और लास्ट वीडियो हम लोग 11-12 की प्रॉपर आप देखोगे एक्सरसाइज और कॉन्सेप्ट के हिसाब से सब एक लाइन से डल रही हैं। आज हम लोग उसी के ही सीरीज में क्लास 11th का अपना जो है चैप्टर नंबर सेकेंड का 2.2 के पहले का इंट्रोडक्शन लेके आए। 2.2 के पहले के इंट्रोडक्शन पे क्या है वो सारी चीज़ें आज हम लोग देखेंगे और देखते हैं। और आज की पीपीटी और आज की क्लास बहुत दमदार होने वाली है और ये ऐसी क्लास है जिसमें बहुत सारी दिक्कतें भी बच्चों की होती है। आप देखोगे रिलेशन में पढ़ोगे, रिलेशन क्या है, डोमेन, रेंज, कोडोमेन, सारी बातें आज हम लोग इस इंट्रोडक्शन में करेंगे। फिर इसके बाद आप देखोगे कि एक्सरसाइज 2.2 जब लगाने जाओगे तो पूरा का पूरा ऑटोमेटिक आपसे सॉल्व हो जाएगा। तो आओ देर नहीं करते, एक बार चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ये वीडियो जितना शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि इसका प्रॉफिट उन्हें भी मिल सकते हैं। आओ देखते हैं फिर क्या चीज़ें हम लोग अपना आज लेके आए हैं। वो थोड़ी देर के लिए आपको मैं यहाँ पे देखो शो करता हूँ क्या क्या चीज़ें हम लोग लेके आए हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि किस तरीके से आज पूरी पीपीटी आई है। देखो यहाँ शानदार तरीके से हम लोग सारा पीपीटी इसके इंट्रोडक्शन में लेके आए। यहाँ पे देखो डायग्राम के थ्रू भी सारी चीज़ें पढ़ेंगे, सब कुछ लेके आए। डोमेन, रेंज किस तरीके से आप डायग्राम के थ्रू भी देखोगे तो सारा का सारा सेशन बड़ा मज़ेदार होने वाला। एक बार इस वीडियो को जरूर फैलाइए दोस्तों तक ताकि इसका भी प्रॉफिट हो। तो और समय ना गवाते हुए हम लोग सीखते हैं कि क्या बातें हैं। देखो जब चैप्टर नंबर हम लोग 2 स्टार्ट किए थे तो शुरुआत में सबसे पहले आप देखोगे जो बेसिक वीडियो थी हमारी 2.1 से पहले, उसमें हम लोग ऑर्डर पेयर देखे थे। ऑर्डर पेयर में कार्टेशियन प्रोडक्ट देखे थे 2 सेट्स के। कार्टेशियन जब मैं पढ़ा रहा था पहले ही से बोला था कि कार्टेशियन के बाद आपका अगला टॉपिक आएगा रिलेशन, रिलेशन के बाद अगला बनेगा आपके पास फंक्शंस। यहाँ 11th तक आप ये सारी चीज़ें करते हो, जैसे ही 12th हो जाते हो फंक्शंस के टाइप वगैरह पढ़ते हैं, वहाँ पे भी रिलेशन आप पढ़ते हो। तो जो रिलेशन होता है ना वो कार्टेशियन की ही प्रॉपर्टीज से कहीं ना कहीं चीज़ें बिलोंग करती है। और देखते हैं कि पूरा प्रोसीजर क्या है और सब समझते हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से इनको सीखने की कोशिश करते हैं। तो देखो आपका पहला वर्ड लिखा हुआ स्क्रीन पे, रिलेशन क्या है। ठीक है, रिलेशन से ही समझ में आ रहा कि कहीं ना कहीं हम एक और दूसरे सेट के साथ एक रिलेशन क्रिएट करेंगे, उसमें कोई ना कोई बातें होंगी। और देखते हैं क्या प्रोसीजर है इन सब का। रिलेशन की जब बात करें तो रिलेशन की देखो डेफिनेशन क्या कहती है कि इफ ए कॉमा बी आर एनी टू नॉन एम्प्टी सेट, आपके पास दो कोई ऐसा सेट होगा जो नॉन एम्प्टी होगा, कहने का मतलब वो खाली नहीं होगा, उसके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट्स होंगे। फिर आगे कह रहा कि देन एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज कॉल्ड, आपके पास क्या है कि जो ए एंड बी होंगे, दो नॉन एम्प्टी सेट होंगे, वो आपके पास हम क्या होंगे, सबसेट होंगे किसके, ए क्रॉस बी को। तो जब सबसेट होंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इट्स कॉल्ड अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ये हमारे पास क्या होगा, रिलेशन होगा ए से बी पे। फिर आगे क्या कह रहा है कि आर इज द रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इफ ऑर्डर पेयर आपके पास है ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, देन वी राइट, आप इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, ए आर बी एंड से दैट ए इज रिलेटेड टू बी। देखो ये बातें ऐसी थी कि आपके पास थ्योरी के बेसिस पे थी। क्या ये लिखा हुआ, थोड़ा सा इसको हम लोग तोड़ते हैं, अपने लैंग्वेज में समझते हैं। ये पूरी डेफिनेशन जो रिलेशन की ना वो कहना क्या चाह रही है, आप यहाँ से देखो हमने बनाया क्या, ये हमारे पास है रिलेशन। रिलेशन बस इतना ध्यान रखोगे कि रिलेशन जो है ना, हमारा रिलेशन जो है वो क्या होगा, सबसेट होगा हमारा, पता किसका, ए क्रॉस बी का। ए क्रॉस बी को हम लोग क्या पढ़ते चल रहे थे, कार्टेशियन प्रोडक्ट। याद करिए लास्ट की जो हम लोग क्लास इसमें लेके आए थे, क्या पढ़े इसको, कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो सबसेट होगा, मतलब कहने का मतलब रिलेशन जो होगा वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होगा। अब सबसेट होगा तो जाहिर सी बात है कि वो ए क्रॉस बी के थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड वैल्यू होगी और इसमें इससे जो है जो ऑर्डर पेयर बनाएगा इससे कहीं ना कहीं कुछ कम ही रहेगा, तभी तो सबसेट बना रहा है। क्लियर है ना। तो यहाँ से और देखो बातें समझते क्या है, इस पूरी डेफिनेशन का मतलब अगली स्लाइड से आपको प्रॉपर समझ में आएगी। बस इतना ध्यान रखिए कि आपके पास अगर रिलेशन है तो रिलेशन हमेशा सबसेट होगा किसका, ए क्रॉस बी का, और ए क्रॉस बी का। उसके बाद यहाँ पे एक बात और लिखी थी कि जब आर कोई रिलेशन है ए से बी पे, तो जो उसका ऑर्डर पेयर अगर ए बिलोंग्स टू किस में होगा, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आपके पास क्या है, आर। देन आप इसको कैसे लिख सकते हो, ये बोल सकते हो कि ए
आर बी। कहने का मतलब एक तरीका है ये कि ये कह सकते हैं हम कि जो रिलेशन में हमारा ए और बी क्या है, इस आर में बिलोंग कर रहा ऑर्डर पेयर। जब बिलोंग करेगा तो वही बात यहाँ लिखा ए इज रिलेटेड टू बी। इस चीज को पूरी तरीके से इस वाली स्लाइड से हम लोग क्लियर करते हैं कि जो हम लोग अभी बात कर रहे हैं कि जो रिलेशन है वो सबसेट है ए क्रॉस बी का। ये कैसे है ये समझते हैं। हमने एक कार्टेशियन प्रोडक्ट दिखाया सबसे पहले, कार्टेशियन प्रोडक्ट ले रहे हैं और एक रिलेशन ले रहे हैं, क्योंकि हम इसी को शो कर रहे हैं ना कि हमारे पास जो आर है वो सबसेट बताना चाह रहे हैं हम लोग किसका, ए क्रॉस बी का। अब इस बात को हमें दिखाने के लिए हमने क्या लिया, देखो एक कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाया और एक रिलेशन बनाया है। और देखते हैं इन दोनों बातों को यहाँ से समझते हैं कि क्या ये चीज है। सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट लिए तो दो सेट ले रहे हैं, हमने लिया एक सेट ए, एक सेट ले लिए हम लोग ए और एक सेट बी। ए क्रॉस बी जब निकालेंगे हम, हमें पता है कि ए क्रॉस बी होगा उसका जब हम लोग बनाते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, तो एक्स कॉमा वाई, एक्स किसका एलिमेंट होता है ए का, वाई किसका एलिमेंट होता है बी का। तो आप यहाँ से देखोगे जब हमने दो सेट लिया था, दो सेट कौन कौन सा ले रहे हैं, एक क्या ले रहे हैं 1 और 2, दूसरा सेट ले रहे हैं बी, बी हमने क्या ले लिया 3 और 4। इसका जरा ए क्रॉस बी बताना, ए क्रॉस बी जो होगा इसका हम लोग करते हुए कितने सारे क्रॉस के क्वेश्चन हम लोग अपनी पिछली एक्सरसाइज में 2.1 में और एग्जांपल्स में इंट्रोडक्शन वीडियो में सारा किए हैं। यहाँ से देखो जब इसका कार्टेशियन निकालेंगे 1 का पेयर सबके साथ बनाओ, 1 के साथ आएगा एक बार 1,3, फिर इधर आएगा तो 1,4, फिर 2 के साथ लेंगे कितना होगा 2,3 और इधर कितना हो जाएगा 2,4। ठीक है 2,4। ये हमारे पास क्या बन के आ गया ए क्रॉस बी। ये हमारे पास अभी फिलहाल क्या है कार्टेशियन प्रोडक्ट। ध्यान रखना रिलेशन जो होती है, रिलेशन में कोई ना कोई बाउंड्री होगी। बाउंड्री का मतलब कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शन दे देगा, आपको कंडीशन दे देगा, कोई ना कोई ये कह सकते हो आप, कोई ना कोई कंडीशन दे देगा, उस कंडीशन पे हम बातें करेंगे। क्लियर है। जैसे यहाँ पे देखो हमारे पास फिर से वही चीज देख रहे हैं रिलेशन में हम लोग कि कैसे रिलेशन इसका सबसेट हो सकता है। तो यहाँ से फिर हम लोगों ने लिया एक सेट ए 1,2, एक सेट में ले रहा हूँ बी, उसमें ले लिया मैंने 3,4। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो जो रिस्ट्रिक्शन दे रखा वो क्या दे रखा कि आपका आर बनने का, रिलेशन बनने का इस कंडीशन पे बात कर रहा कि एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, वाई बिलोंग्स टू बी। आगे कंडीशन क्या बना दिया इन्होंने, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू किसके होगा 11 के। ठीक है। अब इस कंडीशन को फिलफिल जोन से पेयर करेंगे, उस पेयर को हम लोग यहाँ पे रिलेशन में रखेंगे। ठीक है। अब जरा देखो यहाँ से, यहाँ पे आप जब कार्टेशियन बनाने की कोशिश करोगे यहाँ से जरा निकालना ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी अभी हम लोगों ने देखो ऊपर निकाला है। ठीक है ना। अब जब यहाँ से देखोगे इसमें देखो कौन सी कंडीशन फुलफिल हो रही है, आगे वाली वैल्यू किसकी होती है एक्स की, पीछे वाली किसकी होती है इसके पास वाई की। यहाँ जरा पहला पेयर रख के देखो क्या ये इस चीज को सेटिस्फाई कर रहा है। एक्स की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर, और वाई की वैल्यू आप 3 रखोगे, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके पास 9, और 1 का स्क्वायर कितना होगा आपके पास 1 ही होगा। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि ये टोटल वैल्यू जो बन के आ रही है आपके पास 1 का स्क्वायर 1 और वाई का 3 का स्क्वायर कितना होगा 9। क्या ये बात आपकी सही दिख रही है, जरा बताना यहाँ। क्या कभी आपके पास 10 11 से बड़ा हो सकता है या 10 11 के इक्वल हो सकता है? नहीं। तो ये चीज़ आपके पास देखो यहाँ से रॉन्ग बन रही है। इसका मतलब पहला वाला ऑर्डर पेयर हम नहीं लेंगे। क्लियर है। फिर इसी तरीके से देखेंगे दूसरा वाला ऑर्डर पेयर। जब दूसरा वाला ऑर्डर पेयर की बात कर रहे हैं तो यहाँ से देखो इसको रखो जरा, इसको रखेंगे तो एक्स की जगह हमारे पास क्या दे रखा 1, 1 का स्क्वायर कितना होगा, वाई की जगह क्या दे रखा हमारे पास 4, 4 का स्क्वायर कितना होगा हमारे पास 16। अब ये बात देखो कहीं ना कहीं थोड़ा सा इसमें सेटिस्फाई हो रही है कि हाँ 11 से बड़ा आपका क्या हो सकता है 17 हो सकता है। क्लियर है। इसका मतलब ये वाला एक ऑर्डर पेयर हम लोग लेंगे। ठीक। फिर उसके बाद देखेंगे दूसरा वाला ऑर्डर पेयर क्या है। दूसरे वाले ऑर्डर पेयर के हिसाब से जब देखेंगे जाके ये वाला पहला तो हुआ नहीं था, ये तीसरा वाला ऑर्डर पेयर है। तीसरे वाले में एक्स की वैल्यू कितनी है 2, यहाँ पे रखो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस वाई कितना 3, 3 का स्क्वायर, और इधर कितना आपके पास चेक करना क्या 11 से बड़ा है 4 प्लस का हमारे पास 9 होगा। तो इसका मतलब दिख रहा है ये कितना आ रहा है आपके पास 13 आ रहा है, और ये दिख रहा है हमारे पास 11 से बड़ा है। क्लियर। इसका मतलब ये वाला भी पेयर हम लोग लेंगे। ठीक। ये देखो कंडीशन आपको दे रखा है, रिलेशन बनने की क्या क्या कंडीशन है यहाँ पे दे रखा है। इस कंडीशन पे जो ऑर्डर पेयर आपको फुलफिल होगा उस ऑर्डर पेयर को हम लोग उठा के अपने रिलेशन में रख लेंगे। तो तीसरी बात समझ में आई। आगे देखते चौथा वाला। चौथा वाला जब हम लोग देखेंगे यहाँ से
तो फोर्थ वाला भी आपके पास देखो x की वैल्यू कितना आपके पास है 2, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, यहाँ रखो। फिर क्या y की वैल्यू कितना आपके पास 4, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16। क्या ये हमारा 11 से बड़ा? बिल्कुल बड़ा 11 से भाई साहब। तो यहाँ से देखो 11 से क्या है, ये बड़ा है। इसका मतलब 4 वाला भी पेयर हमारे पास कैसा है, आपका एग्जिस्ट कर रहा है। क्लियर है? अब यहाँ से देखो इसको आप रिलेशन में बना लोगे। कौन कौन से यहाँ पे रिलेशन बन के आ जाएंगे? वो रिलेशन बनेंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो r की वैल्यू में कौन कौन से पेयर आ जाएंगे? एक बार आपके पास आ जाएगा 1,4, फिर आ जाएगा 2,3 और इधर आ जाएगा क्या 2,4। ठीक, तो आप देख सकते हो हमने 2 सेट लिया था ए और बी, और ये आर की एक कंडीशन दे रखी थी। जब उस कंडीशन पे हम लोग देखे तो जो हमारा रिलेशन बन के आया वो क्या बन के आया 1,4, 2,3 और 2,4। फिर हम लोग जब कार्टेशियन देख रहे थे तो कार्टेशियन में आप देख सकते हो कि आपके पास पूरा चारों को चारों ऑर्डर पेयर आ गए। इससे ये कंफ्यूज मत होना जो हमने यहाँ पे ये बना रखा है, ये वाली चीज से आप कंफ्यूज मत होना, ये वाली चीज बस बनाए थे यहीं से डायरेक्टली। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि ए क्रॉस बी के हमारे पास 4 एलिमेंट है, इसके हमारे पास 3 एलिमेंट है। देखो क्या ये पूरा आर इसमें बैठा हुआ? बिल्कुल बैठा हुआ। देखो 1,4, 2,3 और 2,4। अब जो हम लोग यहाँ पे डेफिनेशन पढ़ रहे थे ना रिलेशन की, कि आप देख रहे थे ना कि जो आपके पास आर है वो सबसेट किसका होना चाहिए? ए क्रॉस बी का। क्यों हम ए क्रॉस बी को बड़ा कह रहे थे? क्योंकि ए क्रॉस बी पे कोई कंडीशन नहीं, डायरेक्ट आप बड़ा सा आपके पास सेट बन के आएगा टोटल उसमें ए क्रॉस बी में, और आर में कोई ना कोई कंडीशन दी रही होगी, और उस कंडीशन को हम लोग यहाँ से देखो प्रूफ किए कैसे कंडीशन बन के आई और कैसे आर जो है सबसेट है किसका? ए क्रॉस बी का। तो यहाँ से हम लोग बना सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? आर जो है सबसेट है किसका? ए क्रॉस बी का। ठीक, इतनी बात समझ में आए? क्यों? क्योंकि आर के सभी देखो आर के सभी एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं किसमें? ए क्रॉस बी में। तो ये एग्जांपल लेके आपको क्लियर किया गया है किस तरीके से आप जो देख सकते हो कि कार्टेशियन का सबसेट हमारा क्या होता है? रिलेशन। इसकी डेफिनेशन आपको कितनी भर ध्यान रखना है। ठीक, आगे देखते हैं फिर इसके बाद अगला क्या टॉपिक इसमें बनना है। रिलेशन समझना है। अब इसी रिलेशन के आसपास सारी वैल्यू आपकी घूमेगी। रिलेशन के बाद क्या क्या चीजें यहाँ पे है। नेक्स्ट आता है कि रिलेशन को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। एक होता ना कि हर चीज का तरीका, जैसे हमने सेट को देखा था, सेट को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे थे? सेट बिल्डर और रोस्टर। उसी तरीके से यहाँ पे इसी तरीके से देखेंगे हम लोग कि किस तरीके से इसका रिप्रेजेंटेशन करते हैं। और तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे कि जिस तरीके से सेट में कर रहे हैं तो उसी तरीके से रिलेशन पे भी कर रहे हैं। पहला जो आपके पास बन रहा है वो है आपके पास कैसा फॉर्म? रोस्टर फॉर्म। ठीक है ना? क्या आपके पास है कि कैसे हम किसी रिलेशन को दिखाएंगे, वो क्या आपके पास पहला टाइप है? रोस्टर फॉर्म। ठीक है, रोस्टर से हम पहले भी वाकिफ हो चुके हैं कि रोस्टर होता क्या था, ये सारी चीजें सेट पे पढ़ के आए थे। अब यहाँ बस रिलेशन पे लगा रहे हैं। तो ये कहता क्या है रोस्टर फॉर्म? अ रिलेशन इन दिस फॉर्म, ये एक वर्ड्स लिख दिया गया है। अ रिलेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर। ठीक है, कहने का मतलब आपके पास है कि एक रिलेशन है वो रिप्रेजेंटेड बाय द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर विच बिलोंग्स टू द गिवन रिलेशन। ठीक है, आपके वो रिलेशन में पूरा का पूरा दिया है अगर, तो यहाँ से देखो फॉर एग्जांपल के लिए लेट ए इक्वल टू आपके पास एक दे रखा, बी इक्वल टू आपके पास एक सेट दे रखा, एंड ये कह रहा कि आर बी द रिलेशन हैज इट्स स्क्वायर फ्रॉम ए टू बी। कहने का मतलब यहाँ से ये है, इस चीज को समझो जिस तरीके से हम लोग वहाँ पे देखते थे सेट में एक कर्ली ब्रैकेट्स में कुछ एलिमेंट्स का कलेक्शन कर लेते थे कॉमा के साथ सेपरेट करके, तो वो हमारा क्या कहलाता था? रोस्टर फॉर्म। बस यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे सारे ऑर्डर पेयरों को आप क्या करोगे? एक सेट के अंदर कलेक्ट कर दोगे कॉमा के साथ, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? रोस्टर फॉर्म। लेकिन बस यहाँ ये ध्यान रखना है कि रिलेशन की कंडीशन के हिसाब से बनाएंगे। जैसे देखो हमारे पास यहाँ पे सेट ए दे रखा है, इसी चीज को हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं इस एग्जाम्पल को। सेट ए दे रखा हमारे पास 1 2 3 4 5। एक सेट बी दे रखा हमारे पास, बी आपके पास क्या है? 1 2 3 4 अप टू कहाँ तक है हमारे पास? 20। आगे कह रहा है लेट आर बी द रिलेशन हैज इट्स स्क्वायर फ्रॉम ए टू बी। देखो यहाँ पे क्या है? ए टू बी का मतलब है कि यहाँ पे ए का स्क्वायर करेंगे हम लोग, देखेंगे बी के कितने एलिमेंट मिलते हैं। तो ए का स्क्वायर जब हम लोग करेंगे तो यहाँ पे जो रिलेशन बन के आएगा वो क्या आएगा कि 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा? 1 ही मिलेगा।
फिर आप देखोगे अगला एलिमेंट लोगे 2, 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना मिलेगा आपके पास 4 मिलेगा। ठीक है, फिर आप देखोगे 3 का स्क्वायर करोगे तो कितना मिलेगा आपके पास 9। फिर आप 4 का जब स्क्वायर करोगे तो कितना मिलेगा 16। फिर जब आप 5 का स्क्वायर करोगे तो कितना मिलेगा 25। क्या ये वाला पेयर लेंगे? दिमाग भी लगाना है, ऐसा नहीं किसने बोला कि सबका स्क्वायर करो तो सब उठा लो। ये भी साथ साथ देखेंगे कि जो हमारे पास दूसरा वाला एलिमेंट है वो किसके एलिमेंट है, सेट बी के हैं। बी में क्या आपके पास 25 कहीं है? आप बी से ही तक तो लाई कर रहे हैं, तो जो आप ये बना रहे हो ना ये इसके अंडर भी आने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप आंख बंद करके रख के चले गए जहां तक इच्छा कर रही है, ठीक, ऐसा नहीं करेंगे। तो इसका मतलब ये लास्ट वाला नहीं, क्योंकि यहाँ पे जब हम 5 ले रहे हैं x की वैल्यू तो आपको मिल रही है, a की वैल्यू देखो क्या होगा आपके पास, जो आगे वाला x होगा वो किस में होगा आपके पास, a में होगा। यहाँ से देखो a की वैल्यू तो 5 है आपके पास, लेकिन जब इसका स्क्वायर कर रहे हैं, क्योंकि इसने कह क्या रखा था, यहाँ से देखो लेट r बी अ रिलेशन हैज इट्स स्क्वायर फ्रॉम a टू b। इसका स्क्वायर अगर a का हम स्क्वायर करेंगे तो क्या b में आप देखोगे है 5 का स्क्वायर कर रहे हैं, कितना मिल रहा है हमारे पास 25। 25 क्या सेट बी में है? नहीं है ना। इसका मतलब ये वाला जो ऑर्डर पेयर है, ये वाला ऑर्डर पेयर हम लोग कैरी नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास देखेंगे टोटल कितने बनने हैं हमारे पास 1 2 3 4। और ये रिप्रेजेंटेशन कैसा रिप्रेजेंटेशन कहलाएगा हमारे पास, रोस्टर फॉर्म। ठीक है, कैसा कहलाएगा, रोस्टर फॉर्म। लेकिन ये रोस्टर फॉर्म पढ़ किस पे रहे हैं हम लोग, रिलेशन पे पढ़ रहे हैं। ठीक है, रिलेशन पे पढ़ रहे हैं, इसीलिए ये ऑर्डर पेयर का कलेक्शन है हमारे पास। ठीक है, और ये देखो यहाँ पे बना के दिया भी गया था भाई। ठीक है, बनाया भी गया था और हमने ऐसे बना के देख भी लिया कि किस तरीके से कर रहे हैं। तो ये समझ में आया रिप्रेजेंटेशन ऑफ रोस्टर रिलेशन का रोस्टर फॉर्म में। अगला देखते हैं हम लोग क्या रिप्रेजेंटेशन आपका क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म। अगला क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म में किस तरीके से दिखाएंगे। अब देखो ये दिखाने वाली जो बात है ना, आप बस थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, पुरानी चीजें याद है तो बस नॉर्मली वही जो करते आ रहे थे वही करना। बस यहाँ पे क्या करना है आपको, रिलेशन पे लगाना है, बस इतना सा काम करना है। जैसे क्वेश्चन आपके पास देखो क्या करा कि द रिलेशन इन, आपके पास क्या है, द रिलेशन इज रिप्रेजेंटेड एज x, y। आपके पास कैसा एक रिलेशन हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं x, y, x बिलोंग्स टू a, y बिलोंग्स टू b। फिर यहाँ पे क्या कह रखा है, x डॉट 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 y, the blank is to be the replaced by the rule which is associated x and y। कहने का मतलब है कि यहाँ पे इस ब्लैंक में हम लोग किससे रिप्लेस करेंगे, क्या बातें हैं आगे आके देखते हैं। तो यहाँ से देखोगे एक एग्जांपल के थ्रू समझ रहे हैं। हमारे पास क्या कह रहा है कि एक सेट ए दे रखा है, इसको भी हम लोग आओ बनाते हैं। एक सेट ए दे रखा है, ए कितना हमारे पास है 1 3 4 5 6 और 7। दूसरी बात हमारे पास बी है, बी हमारे पास कितना दे रखा है 2 4 6 8। अब देखो जब आप सेट बिल्डर में आओगे ना तो ऑलरेडी आपको यहाँ पे रिलेशन बना के दिया रहा होगा ऑर्डर पेयर में, क्योंकि हम लोग जब रोस्टर भी पढ़ रहे थे तो रोस्टर बना के देता था तो कन्वर्ट करते थे किसमें, सेट बिल्डर में। इसी तरीके से यहाँ रिलेशन में भी रोस्टर बना के दिया होगा तो आपको किसमें कन्वर्ट करना है, सेट बिल्डर में। देखो यहाँ पे रिलेशन बना के दिया इन्होंने, आर इक्वल टू, यहाँ पे रिलेशन है हमारे पास r इक्वल टू क्या दे रखा है इन्होंने 1, 2 3, 4 5, 6 और 7, 8। ठीक है, ये हमारे पास एक रिलेशन बना के दे रखा है इन्होंने रोस्टर फॉर्म में, इसको कन्वर्ट करना सेट बिल्डर में। अब जरा देखना यहाँ पे वैल्यू क्या दे रहा है, हमेशा दोनों ऑर्डर पेयर के बीच में कितने का डिफरेंस है, 1 का। दोनों ऑर्डर पेयर के बीच में कितने का डिफरेंस है, 1 है। दोनों ऑर्डर पेयर के बीच में कितने का डिफरेंस है, 1 है। और दोनों ऑर्डर पेयर के बीच का डिफरेंस कितना है हमारे, देखोगे चारों ऑर्डर पेयर में 1 1 का डिफरेंस है। तो एक बात समझ में आ रहा कि जब हम इसको लिखेंगे आर, जैसे यहाँ पे बोला था ना इस फॉर्म में लिखना, तो यहाँ जरा बताना x डॉट 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 वाई इसके बीच में क्या भर सकते हैं। तो यहाँ बनाओगे क्या आप, आर इक्वल टू x, y सच दैट x बिलोंग्स टू a, y बिलोंग्स टू b। तो यहाँ बताओगे क्या, कॉमा x is 1 less than y। ठीक है, x is 1 less than y। कहने का मतलब है कि आपका जो x है वो 1 लेस देन है। इसका मतलब समझना x कैसा आपका 1 लेस देन है। देखो अभी 1 1 लेस देन था ना x आपके पास। बस इस लैंग्वेज को जब आप एक रिटर्न फॉर्म में लिखते हो इस तरीके से, ये हमारा कैसा कहलाएगा, सेट बिल्डर रिप्रेजेंटेशन। ठीक है ना, किसका, रिलेशन का।
इतनी बातें आई थिंक आपको समझ में आ गई हो, ठीक है ना। आगे देखते इसके बाद क्या है हमारे पास। जब इसके बाद देखेंगे हम लोग तो ये सारी चीजें देखो मजा आ रहा है क्योंकि थोड़ा सा थ्योरी है, इसमें आप थोड़ा सा इंटरेस्ट बनाएंगे और पीछे की चीज़ों को जब आप लिंक करेंगे ना तो बहुत मजा आएगा और बिल्कुल आसान सी चीज़ हो जाएगी। और जब आप पीछे की चीज़ों को नहीं जोड़ पाएंगे तो थोड़ा सा आपका टफ होगा। यहाँ से मैंने सेट में पूरा का पूरा 6-7 लेक्चर में पूरा सेट कराया हूँ, आप जाके हमारे प्लेलिस्ट में देख भी सकते हैं कि किस तरीके से वहाँ पे सब लगा हुआ है, ठीक है ना। आगे देखते हैं यहाँ से नेक्स्ट टॉपिक क्या है। नेक्स्ट आपका ये कि इस पूरे जैसे रिलेशन को हम किस तरीके से दिखा सकते हैं। आप इसको कैसे, 3 तरीका देख लिए ना, 2 देख लिए, एक देख लिए हम लोग रोस्टर, एक देख लिए सेट बिल्डर। तीसरा ये कि वाई एरो या रे डायग्राम, मतलब कि एक तरीके से रे के हिसाब से कैसे दिखा सकते हैं कि कोई रिलेशन किस तरीके से बना रहा। तो यहाँ पे देखो एक सेट दे रखा है ए, एक सेट दे रखा बी, सेट ए के एलिमेंट है और सेट बी के, यहाँ रिलेशन बना के दे रखा है। तो आओ थोड़ी देर के लिए यहाँ पे बना भी है और मैं फिर भी कोशिश करके आपको बनवाता भी हूँ। तो जब देखोगे यहाँ पे आपके पास देखो एक सेट ए दे रखा है, ए के एलिमेंट कौन कौन से हैं 1 2 3 और 5। एक सेट बी दे रखा, उसके एलिमेंट हैं आपके पास कितना 2 3 और 4, ठीक। यहाँ पे आर दे रखा, आर क्या है हमारे पास है 3, 2 5, 2 5, 3 5, 4, ठीक। देखो यहाँ पे इसका जब एरे डायग्राम या रे डायग्राम बनाएंगे ना तो अब बस ये देखना है कि 3 किससे रिलेट कर रहा है आपका। देखो 3 किससे होगा हमारे पास 2 से, 5 किससे होगा 2 से, 5 किससे होगा 3 से, 5 किससे होगा हमारे पास 4 से, ठीक है ना। तो जब इसका हम एरे डायग्राम बनाएंगे तो हमने क्या लिया यहाँ, चलो हम लोग डायग्राम यहाँ देख लेते हैं। ये पहले से भी बना रखा, फिर भी हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है। एक हमारे पास ये है, एक ये सेट एक है, ये सेट बी है, ठीक है। और ये क्या कर रहा है, ये रिलेट कर रहा है इसके साथ, ठीक है, ए रिलेटेड टू बी, क्लियर है। अब यहाँ पे इसके एलिमेंट क्या क्या थे हमारे पास 1 2 3 और क्या था हमारे पास 5। इसके एलिमेंट क्या हमारे पास 2 3 और 4। अब देखो इसको जब एरे के हिसाब से दिखाएंगे ना तो जो पहला ऑर्डर पेयर है ना इस 3 और 2 के साथ लगा तो 3 किस पे रिलेट करेगा 2 को। हम लोग इधर से ही देखेंगे हमेशा इमेजेस की, 3 किस पे करेगा 2 से। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि 3 वाला किसके साथ बनाएगा आपका 2 के साथ। फिर इसी तरीके से देखेंगे 5 किसके साथ है 2 के साथ है, 5 भी हमारे पास किसके साथ है 2 के साथ है। फिर 5 किसके साथ दिख रहा, 5 हमारा 3 के साथ भी रिलेशन बना रहा और 5 हमारा किसके साथ बना रहा 4 के साथ भी रिलेशन बना रहा। तो जो भी आपके पास रिलेशन इस तरीके से दिया होगा, जब उसको हम इस तरीके से एक डायग्राम के थ्रू, उस डायग्राम को हम लोग क्या बोलेंगे रे डायग्राम या वाई एरो डायग्राम लगा के बोलेंगे। इस तरीके से जब हम रिप्रेजेंट कर देंगे तो वो हमारा ये कहलाएगा डायग्राम के थ्रू। समझ में आई कि नहीं आई इतनी बातें। अब ये सारी चीज़ें आपको दी होगी, नहीं दी होगी तो आपको बनाना पड़ेगा। फिर क्वेश्चन बहुत सारे ऐसे हम लोग लेके आए जिसमें डिपिक्ट डायग्राम के थ्रू बोलेगा कि इसको शो करो। कई सारे एग्जाम्पल भी इस तरीके से आपके एक्सरसाइज में भी इनबिल्ड है, वहाँ पे किस तरीके से आपको इनको बनाना है, ठीक ना। आगे देखते हैं यहाँ से, तीसरे के बाद हम लोगों ने तीनों रिप्रेजेंटेशन देख लिया। नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या है यहाँ पे। अगला देखो जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है डोमेन। डोमेन हुआ, रेंज हुआ, कोडोमेन हुआ, इसकी बात हम होल एंटायर मैथ्स में करेंगे, पूरा का पूरा जब तक पढ़ेंगे, पूरी 11th पूरी 12th, हर बार डोमेन का जिक्र बीच बीच में हर जगह होता रहेगा, ठीक है ना। तो डोमेन है क्या ये समझते हैं सारी बातें। और देखो डोमेन का पहले से पूरा डायग्राम मैंने बनाया इस तरीके से। डोमेन होता क्या है, जैसे आप देखोगे डोमेन क्या है, कोई भी फंक्शन होगा वो अपने डोमेन में डिफाइन होता है, ठीक। जैसे यहाँ पे देखो डोमेन का क्या रहा आपके पास, डोमेन की डेफिनेशन क्या कहता है कि द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द सेट। यहाँ पे पूरी बात डोमेन की हम सेट पे पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो क्या कर रहा है डेफिनेशन, द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर इज ऑर्डर पेयर इन अ रिलेशन आर। आपके पास जो पहला एलिमेंट होता है, जैसे ये हमने लिखा था ना x, y, ये जो एलिमेंट होता है यही लिखा ना, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर इन अ रिलेशन, फर्स्ट एलिमेंट जो है ऑर्डर पेयर का फ्रॉम अ सेट ए टू अ सेट बी इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ रिलेशन आर। कहने का मतलब जो ये x वाली वैल्यू है ना, x वाली वैल्यू ये हमारी पूरी क्या कहलाएगी, वो डोमेन कहलाएगी। अब ये जो है क्या, ये x आया कहाँ से, ये किसका होगा आपके पास सेट A का एलिमेंट होगा, ठीक है ना। तो जो सेट A का आपके पास एलिमेंट्स होंगे वो क्या कहलाएंगे, हमारे पास डोमेन कहलाएंगे। किस तरीके से, वो सारी बातें यहाँ देखो डायग्राम के थ्रू आओ
समझते हैं। ठीक है ना, इतनी बातें क्लियर है? मजा आ रहा कि नहीं आ रहा, ये भी साथ साथ में आप बताते चलेंगे। ठीक है, कैसा लग रही है वीडियो, सारी चीजें देख सकते हैं हम लोग प्रॉपरली कर रहे हैं। इंट्रोडक्शन के बाद एक्सरसाइज करते हैं, इस वजह से कि आपका एक्सरसाइज ज्यादा स्ट्रांग हो जाए। इसलिए पहले इंट्रोडक्शन, फिर आप एग्जाम्पल, फिर एक्सरसाइज पे मैं आता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कोई आपके पास सेट ए है, उसके 3 एलिमेंट हैं। ठीक है, सेट ए, यहाँ पे मैं देखो यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ, ये जो दे रखा आपके पास सेट ए, यहाँ पे दे रखा ऑलरेडी सेट ए, और ये हमारे पास क्या है, सेट बी। अभी इस वाले पोर्शन को मत देखें आप, बस इतना देखो कि सेट ए के एलिमेंट, सेट ए के एलिमेंट देखो कौन कौन से यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। सेट ए के एलिमेंट दिख रहा होगा A1 A2 और आपके पास कितना है A3। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे A1 A2 A3 जो है ना हमारे पास, वो क्या है यहाँ पे के पास, यहाँ पे जो ये 3 एलिमेंट है ना, ये किसका काम कर रहे हैं, यहाँ पे डोमेन का काम कर रहे हैं। ठीक है ना, किसका काम कर रहे हैं यहाँ पे, डोमेन का। तो आप बोल सकते हो, वही अभी हम लोग डेफिनेशन में देख के भी गए हैं कि जितने हमारे पास सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स थे किसके, ए के, वो हमारे क्या कहलाते हैं, सबके सब डोमेन कहलाते हैं। ठीक है, अब एक चीज और ध्यान रखोगे, जब इधर से जैसे हमारे पास इस तरफ से जो भी चीजें बना रही है, एरो गया ना, देखो यहाँ पे ए का किसके साथ बना रहा, बी के साथ, ए का किसके साथ बना रहा, B1 के साथ, इसका किसके साथ बना रहा, B3 का। इसका मतलब ए का रिलेशन किसके साथ था, B2 के साथ, A2 का रिलेशन B1 के साथ, A3 का रिलेशन हमारा B3 के साथ। इधर वाली बात अभी मैं इसलिए नहीं जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि हम इसके अभी रेंज में आएंगे तब समझेंगे। क्लियर है? तो बस इतना ध्यान रखेंगे कि सेट ऑफ ऑल एलिमेंट कहने का मतलब ए के सारे एलिमेंट हमारे क्या कहलाएंगे, डोमेन कहलाएंगे। ठीक है ना, यहाँ तक डोमेन क्लियर हुआ। आगे देखते हैं, आगे हमारे पास रेंज क्या कहलाता है। ठीक है, डोमेन में कोई आई थिंक डाउट नहीं होगा। एक भी चीज यहाँ से और कह सकते हैं कि जितनी हमारी इमेज बना रहे, इस तरफ से जब भी जो भी एरो जाएगा ना, वो क्या होगा, आपका इमेज बनाएगा। आप बोल सकते हो कि सेट ऑफ ए एलिमेंट, सेट ए के एलिमेंट का A1 का इमेज किसके साथ बन रहा है, आपका B2 के साथ, A2 का इमेज किसके साथ बन रहा है, B1 के साथ, A3 का इमेज किसके साथ बन रहा है, B3 के साथ। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग एक चीज और ध्यान रख लो कि जब हम यहाँ से इस तरफ जाएंगे, जैसे ए सेट ए है और ये सेट बी है, जब इस तरह से जो भी बात बनेगी वो हमारा क्या कहलाएगा, इमेज कहलाएगा। इमेज ऑफ कहने का मतलब इधर की इमेज बनाएगा उसके एलिमेंट पे। ठीक है ना, तो ये चीज आप देख सकते हो। क्लियर है ना? अगर और नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ से ले लो, जैसे कोई एलिमेंट मैंने 1 ले लिया और यहाँ पे ले लिया मैं 2। यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि जो इमेज है 1 की इमेज क्या है, 1 की जो इमेज बना रहा वो क्या हमारे पास है, 1 की इमेज यहाँ पे हमारे पास क्या है, 2 है। ठीक है, 1 की इमेज क्या हमारे पास है, 2 है। ठीक है ना, तो डोमेन क्लियर हुआ। आगे इसी तरीके से देखते हैं कि रेंज क्या होता है। रेंज के लिए जब हम लोग आएंगे तो आप देखोगे रेंज और कोडोमेन हम एक साथ लेके चल रहे हैं। ठीक है, रेंज क्या है, कोडोमेन क्या है, ये समझते हैं। रेंज में देखो जस्ट इसी का अपोजिट है। रेंज क्या कह रहा है, सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट इन अ रिलेशन आर फ्रॉम अ सेट A to a set B is called the range of the relation R, the whole set B is called a codomain। यहाँ पे देखोगे कोडोमेन भी साथ ही में डेफिनेशन आ गई हमारी, ऑफ द रिलेशन आर, नॉट दैट। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है, ये सारी बातें अभी हम लोग कर रहे हैं। नोट की ध्यान रखना कि नोट दैट जो है आपके पास है वो क्या, रेंज है आपका, वो सबसेट होता है किसका, कोडोमेन की। ये पूरा डायग्राम देखो, फिर देखो यहाँ से इसका कंक्लूजन क्या निकलता है। जैसा कि हम लोग डोमेन देखे, डोमेन में देखे कि सारा सेट ए का एलिमेंट था, उसको हम लोगों ने डोमेन बोल दिया। जैसे ही सारा सेट बी का एलिमेंट आएगा वो क्या कहलाएगा, आपका पूरा का पूरा क्या रेंज कहलाएगा, नहीं। जिसकी इमेज बनेगी वो हमारे पास प्रॉपर सेट ए से जिसकी इमेज मिलेगी वो हमारा रेंज कहलाएगा। बाकी कुछ एलिमेंट छूटेंगे भी तो वो हमारा किसके अंदर आ जाएंगे, कोडोमेन के। कैसे बात बनी, और यहाँ से समझते हैं। आप देखोगे आपके पास एक सेट ए है। ठीक है, एक सेट ये है, यहाँ से समझते हैं। सेट ए के अंदर हमने एलिमेंट लिया A1 A2 और क्या ले रहे हैं हम लोग, A3। सेट बी के अंदर हम लोग कुछ एलिमेंट ले रहे हैं। सेट बी के अंदर हम लोग कुछ एलिमेंट ले रहे हैं, वो हमने लिया B1 B2 B3 और B4। क्लियर है? अब देखो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं, ए से बी पे हमारा क्या बना रहा है, रिलेशन। क्या क्या रिलेशन बना रहा है, ए का रिलेशन B2 पे है, A2 का B1 पे है और A3 का B3 पे। तो यहाँ से हम लोग डेफिनेशन जो देखे थे, ये देखे थे कि यहाँ पे देखो आपके पास जो ये पूरा सेट ए है वो हमारा क्या कहला रहा था, डोमेन। और ये बातें सारी यहाँ लिखी हुई है। ठीक है, तो यहाँ से देखो सब वैसे भी समझ सकते हैं यहाँ पे।
ये सारी बातें आपके पास देखो प्रॉपर लिखो। डोमेन क्या आपके पास है, A1 A2 और A3। इसी तरीके से जिनकी इमेजेस बन रही है, आप देखो यहाँ से A की इमेज क्या है, B1 B2 पे है, A2 की इमेज B1 पे, A3 की इमेज किस पे आपके पास, B3 पे। तो जिन जिन पे इमेज बन रही है वो हमारे क्या कहलाएंगे, रेंज। तो यहाँ से रेंज कितनी मिल जाएगी, रेंज यहाँ पे देखो B1 B2 B3 ऑलरेडी लिखा हुआ है इसका रेंज। अब देखो जिस पे इमेज नहीं बन रही है, जैसे यहाँ पे देखो B4 पे इमेज नहीं बन रही, क्या उसको रेंज के अंदर रखेंगे, नहीं। तो जिसका इमेज नहीं बनता है उसको हम लोग क्या है, रेंज के अंदर नहीं रखते। तो पूरा होगा क्या फिर, तो पूरा एलिमेंट देखोगे आपको यहाँ से रेंज हमें क्या मिला, यहाँ से हम जब इसको देखोगे तो यहाँ से जिन जिन का इमेज बन रहा था, जैसे इमेज हमारे पास जब बन रहा था, यहाँ से जो रेंज मिल रहा था, रेंज हमारे पास क्या मिला, B1 B2 और क्या मिला हमारे पास, B3, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे कोडोमेन क्या होगा, कोडोमेन क्या होता है, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट, चाहे इमेज बन रही हो चाहे नहीं बन रही हो, हम सबका लेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास, कोडोमेन जो होगा वो सारे एलिमेंट आ जाएंगे, पूरे के पूरे का मतलब आपके पास क्या है, B1 B2 B3 और क्या आपके पास है, B4। ये पूरा का पूरा क्या आ गया, कोडोमेन, ठीक है। अब कोडोमेन आया तो आप देख सकते हो यहाँ पे रेंज देखो जरा, B1 B2 B3 इसके अंदर नहीं बैठा हुआ, B1 B2 B3। इसी वजह से ये जो नोट लाइन लिखाई गई थी ना कि रेंज जो है वो सबसेट होता है किसका, कोडोमेन का। देखो पूरी तरीके से रेंज किस में आपके पास है, कोडोमेन में। इसी वजह से हमने बोला था यहाँ पे जो नोट लिखा था कि रेंज जो होता है वो सबसेट होगा किसका, कोडोमेन का, ठीक है। रेंज किसका सबसेट होगा, आपका कोडोमेन का सबसेट होगा। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट जरूर करिएगा, क्लियर है। तो हम लोगों ने देखा डोमेन क्या है, कोडोमेन क्या है, रेंज क्या है, ये सारी बातें हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। बस रेंज में ध्यान रखना, जिस भी एलिमेंट का सेट ए से इमेज बनेगा आके बी पे, वो सारे रेंज के अंदर आएंगे। जिसका नहीं बनेगा हमें कोई दिक्कत नहीं है, वो पूरा का पूरा उठ के हमारा क्या आ जाएगा, कोडोमेन हो जाएगा। इतनी बातें आई थिंक क्लियर हुई होंगी। आप इसका साथ साथ स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देखते चलिएगा कि क्या चीजें हमारे पास आगे हैं, ठीक ना। आगे देखते हैं यहाँ से अगली बात क्या यहाँ से निकल के आती है। अगले कुछ एग्जाम्पल्स हैं। यहाँ तक देखो जितना चीज हम लोग देखे, यहाँ पर रिलेशन देखे, सबसे पहली बात रिलेशन के बाद हम लोगों ने देखो क्या देखा, कार्टेशियन और रिलेशन की ये बात प्रूव की है कि कैसे रिलेशन सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। दूसरी बात हम लोग देखे कि आपको रिलेशन को कैसे रिप्रेजेंट करना है, रोस्टर फॉर्म में एक देखा हम लोगों ने, सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोगों ने देखा। उसके बाद एरे डायग्राम के थ्रू भी हम लोगों ने देखा कैसे डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे। फिर हम लोगों ने ये देखा डोमेन क्या, सेट ऑफ ए का पूरा एलिमेंट हमारा डोमेन कहलाएगा। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा रेंज और कोडोमेन क्या होगा। रेंज आपको उन्हीं को बोलोगे जिनका इमेज आपका सेट ए से बनाएगा, वो रेंज होगा। बाकी जो छूट रहा पूरा का पूरा एलिमेंट हमारा क्या होगा, कोडोमेन होगा। साथ में ये भी देख लिए कि रेंज का जो रेंज है वो सबसेट किसका होता है, कोडोमेन का। इतनी बातें शायद आप लोग को समझ में बिल्कुल आई है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। आगे देखते हैं यहाँ से जो बात आगे है ना, वो हमारे पास एक एग्जाम्पल दे रखा है। एग्जाम्पल और ये बहुत बेहतरीन है, ठीक है। देखो कुछ एग्जाम्पल्स भी इसलिए भी कराना जरूरी होता है कि ताकि जो हम पढ़े हैं क्या उसके साथ कनेक्शन भी बना पा रहे हैं। और मैथ्स में कनेक्शन होना बहुत जरूरी है। जब तक आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे चीज़ों को तब तक मज़ा नहीं आएगा और वो बिल्कुल वीक रहेगा, आप कितना भी पढ़ डालो, ठीक है ना। तो इसलिए साथ साथ कनेक्शन बनाने के लिए दो चार एग्जाम्पल लेके आता हूँ। बाकी एक्सरसाइज तो देखो मैं सारा का सारा करा ही रहा हूँ, क्लियर है ना। यहाँ से एग्जाम्पल नंबर जब फर्स्ट देखेंगे तो एग्जाम्पल क्या है, क्या रहा कि एक आपके पास देखो ए है, ए डिफाइन किस तरीके से, सेट 1 2 3 4 5 6। कहाँ से हमारे पास आर क्या दे रखा, फ्रॉम ए टू ए। यहाँ पे देखो आपके पास जो आर है ना वो ए से ए पर ही, कहने का मतलब है खुद के ऊपर ही सेट के ऊपर है। सेट ए एलिमेंट की बात करेंगे तो यहाँ से देखो हमारे पास दे रखा है और सेट ए पर ही है, मतलब इतने एलिमेंट से खुद के ही एलिमेंट पे अपना रिलेशन बना रहा है, ठीक। यहाँ से देखो अब इस कंडीशन को फुलफिल करना है हमें। इस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए देखते हैं हम लोग क्या बातें आती हैं आपकी। तो आओ कंडीशन बनाते हैं और साथ में क्वेश्चन में ये क्या कह रहा है कि डिफिक्ट दिस रिलेशन यूजिंग एरो डायग्राम। देखो अभी एरो डायग्राम सीख के गए ना हम लोग, यहाँ पे एरो डायग्राम का देखो एग्जांपल भी आ गया। अभी यहाँ पे हम लोग देखे थे कि एरो डायग्राम किस तरीके से बनाएंगे रिलेशन पे, ठीक। और वही क्वेश्चन देखो आपको उठा के यहाँ पे पटक दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग इसको पहले रिलेशन की कंडीशन को सॉल्व करते हैं और तब बनाते हैं सारे। दूसरे में क्या करना है, डोमेन, कोडोमेन और रेंज राइट करना है। तो यहाँ से हमारे पास देखो जब इसके सॉल्यूशन की बात करेंगे तो सेट ए क्या दे रखा हमारे पास, 1 2 3 4 5 और
6। कंडीशन क्या दे रखा आर की, रिलेशन बनाने की कंडीशन है ना, x, y सच दैट y इक्वल टू एक्स प्लस का y, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे x लेने की आज़ादी है, x की वैल्यू हम क्या क्या रख सकते हैं, सेट ए ही दे रखा है तो वो वैल्यू क्या क्या ले लेंगे हम लोग यहाँ से 1 2 3 4 5 6 तक, x की वैल्यू 6 तक रखोगे y ऑटोमेटिक आपके पास निकल के आएगा। तो यहाँ से और रखते हैं, जब इस r को हम लोग बनाएंगे ना तो यहाँ से देखो आप रखना चालू करो, x की वैल्यू 1 रखोगे तो y कितना होगा आपके पास, x की वैल्यू जब 1 रखेंगे तो y कितना मिल रहा है 2, x की वैल्यू जब 2 रखेंगे तो y कितना मिलेगा हमारे पास 3, x की वैल्यू जब हम लोग 3 रख रहे हैं तो y कितना मिलना हमारे पास 4, x की वैल्यू 4 रखेंगे तो y कितना मिलेगा 5, और x की वैल्यू जब 5 रख रहे हैं तो y कितना मिल रहा हमारे पास 6 मिल रहा, ठीक है ना। आगे देखो इसी तरीके से क्या करते हैं, देखते हैं यहाँ पे अगला क्या है। तो यहाँ से देख सकते हैं यहाँ पे कितना ले लिया हम लोगों ने 5,6, जब हमने 5 रखा तो कितना मिला 6। अब देखो क्या इससे आगे रख पाएंगे, जरा बताओ, हमारे पास जो सेट थे ए से ए पे उनमें कितने एलिमेंट थे, 6 ही एलिमेंट थे ना। अगर हम अगला यहाँ पे बनाने की कोशिश कर रहे हैं 6 ले रहे हैं तो हमारा ऐड होकर कितना आ जा रहा है 7। क्या ये बात आपके पास सही, कहीं आपके इस पूरे सेट में 7 की बात हुई है, नहीं हुई है। अभी इस तरीके से एक एग्जांपल और हम लोग देख के गए थे पीछे ही, तो यहाँ पे देखो हमें जो लेना है ना कंडीशन वो इसके अंडर ही लेना है, क्योंकि यहाँ पे कहे क्या रखा था, सेट ए से ए पे है, ए की वैल्यू जो हमें दे रखा था वो क्या होता है एक्स के अंदर बिलोंग, एक्स की सारी वैल्यू ए के अंदर होती है। अब यहाँ पे दोनों जो सेट दे रखा वो ए से ए पे ही है, कहने का मतलब है कि पूरी की पूरी वैल्यू 1 से लेकर 6 तक जब हम लोगों ने पुट किया तो वो पूरा का पूरा वाई भी हमारा इसी के ही अंडर आना चाहिए रिलेशन बन के। लेकिन जैसे ही 6 रख रहे हैं यहाँ पे देख रहे हैं तो वो 7 बन के आ जा रहा। ये वाला ऑर्डर पेयर आप क्या करोगे, हटा दोगे, ये वाला ऑर्डर पेयर हटाओगे तो कितना बनेगा आपके पास, सिर्फ 5,6, ठीक है ना। आगे देखते हैं इसके बाद इसका हमें देखो पहला क्वेश्चन में क्या बनाना था, डिपिक्ट दिस रिलेशन यूजिंग एरो डायग्राम, हमें इसका जो है डायग्राम बनाना था, ठीक है। पहले क्वेश्चन में क्या बनाना है, इसका डायग्राम, तो डायग्राम बना लेते हैं। एक हमने बनाया, देखो डायग्राम इसका जो बन के आएगा, ठीक है। ये सेट ए है, ए सेट बी, ठीक है ना। ये हमारे पास कर रहा है, ये रिलेट कर रहा है ए से बी पे, इनके एलिमेंट रखो, इसमें भी कितना देखो 1 2 3 4 5 6, इधर कितना 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। अब इनका डायग्राम बनाओगे, देखो 1 का रिलेशन किसके साथ है, 2 के साथ है, सेट ए का किसके साथ है इसमें 2 के साथ, 2 का किसके साथ है 3 में, 3 का किसके साथ है 4 में, 4 का किसके साथ है 5, और 5 का किसके साथ में 6 का। तो जो ये आपने ऐसे बना के दिखा दिया ना वो हमारा क्या है, पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, क्योंकि इसने यही पूछा था डिपिक्ट दिस रिलेशन यूजिंग एन एरो डायग्राम, ठीक है। तो एरो डायग्राम के हिसाब से हमने ये बात यहाँ पे दिखा दी है। दूसरी चीज इसमें आपको क्या दिखाना था, इसका डोमेन और रेंज बताना था। देखो डोमेन क्या होगा, डोमेन आगे वाले जो एलिमेंट होते हैं ना वही इसके डोमेन होंगे। यहाँ पे देखो x की कितनी वैल्यू यूज हो रही है हमारे पास, ऐसा नहीं कि आप सेट ऑफ ऑल एलिमेंट डेफिनेशन में लिखा था, नहीं भाई, जितना x यूज हो रहा है हम वही उठा के रखेंगे। x कितना यूज हो रहा है 1 2 3 4 5 6 तो यूज हो नहीं रहा है x की, देखो 1 2 3 4 5 सारे आगे वाले एलिमेंट आपके सेट ए के होंगे और वो किसके होते हैं आपके पास डोमेन में, ठीक है। तो डोमेन यहाँ से क्या मिल जाएगा आपके पास 1 1 2 3 4 और 5, ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से डोमेन हो जाएगा। इसी तरीके से देखते हैं हमारे पास रेंज कितना होगा, रेंज हमारे पास वो होगा कि जिसकी हमारे पास इमेज बनती है। तो इमेज किस किस की मिल रही है हमारे पास 2 3 4 5 6, तो यहाँ आप रख लोगे कितना 2 3 4 5 6, ये क्या कहलाएगा इसका रेंज। अब जो तीसरी बात इसमें ना कोडोमेन क्या होगा, तीसरी बात हमारे पास क्या है कोडोमेन। कोडोमेन तो भाई साहब पूरा आएगा सेट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ बी, जिसका चाहे रेंज बन रहा हो, बनने का मतलब आपका इमेज बन रहा हो चाहे नहीं बन रहा, कोई फर्क नहीं, पूरा का पूरा उठा के रख लोगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। तो यहाँ से देख सकते हैं हम लोग इस एग्जाम्पल को किस तरीके से, कितनी आसान लैंग्वेज में हमने इसको सॉल्व किया।
और दोनों जवाब दिए, पहला डायग्राम शो करना था, दूसरा डोमेन, कोडोमेन और रेंज लिखना था। ठीक है ना। आगे देखते हैं आपका नेक्स्ट क्या है इसमें। इसी तरीके से देखोगे एग्जाम्पल नंबर आपके पास सेकंड है। ठीक है, सेकंड में क्या कह रहा है, आपको डोमेन और रेंज बताना है, एक रिलेशन की कंडीशन दे रखा है। ठीक, रिलेशन की कंडीशन क्या दे रखा है कि r इक्वल टू एक्स प्लस 1 एक्स प्लस का 3। ठीक, सच दैट x बिलोंग्स टू 0 1 2 3 4 5। इससे आसान कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। देखने में बस ये लगता है कि बहुत टफ है। रिलेशन और फंक्शन वाकई में बहुत आसान चीज़ है। मैंने सारा का सारा आप देखोगे सेट पूरा करा दिया। रिलेशन भी हम लोग आधे तक पहुंच आए हैं। इसके बाद आपका ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे, वो भी बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। यहाँ से देखो x की वैल्यू जरा इस रिलेशन में रखना चालू करो। जब इसमें रखना चालू करोगे x की वैल्यू क्या है, 0 सबसे पहले यहाँ रखो, तो 0 रखोगे तो क्या मिलेगा, 0 प्लस 1 कितना होगा 1, 0 प्लस 3 कितना होगा आपके पास 3 मिलेगा। फिर x की वैल्यू यहाँ पे 1 रखो, 1 रखोगे तो कितना मिलेगा 2, और 1 यहाँ रखोगे तो कितना मिलेगा 4। फिर 2 रखोगे तो कितना मिलेगा आपके पास 3, 2 रखोगे तो यहाँ कितना मिलेगा आपके पास 5। ठीक है, फिर जब 3 रखोगे तो कितना मिलेगा आपके पास 4, और 3 यहाँ रखोगे तो कितना मिलेगा आपके पास 6। क्लियर है। फिर आप यहाँ 4 रखोगे तो 4 कितना मिलेगा आपके पास 5, और इधर रखोगे 4 तो कितना मिलेगा आपके पास 7। ठीक, और कितना आपके पास 5 रखो ले जाके यहाँ पे कितना मिलेगा आपके पास 6, और 5 वहाँ रखोगे तो आपके पास क्या मिलेगा 8। देखो हमारे पास ये पूरा प्रॉपर रिलेशन बन के आया। कुछ नहीं करना होता, बस इतना ध्यान रखना आपको कि जो रिलेशन में आपके बात दे रही होगी, रिलेशन में ये क्या दे रखा है x प्लस 1 एक्स प्लस 3, यही दे रखा ना रिलेशन में। देखो अब यहाँ से बस इतना ध्यान रखना, x बिलोंग्स टू ये x के सारे एलिमेंट हैं। यहाँ पे आप ले जाके एक बार 0 रखो, दोनों में जब 0 रखा देखो x और ये वाला पेयर आपका जो बन रहा ना, इसमें जो पहला एलिमेंट है x की जगह 0 रखा तो 1 मिला, x की जगह 0 रखा तो यहाँ 3 मिला, फिर x की जगह यहाँ 1 रखा तो हमने 2 मिला, x की जगह फिर यहाँ पे 1 रखा तो ये कितना मिल गया 4। इसी तरीके से देखोगे पूरा हमने रिलेशन क्या किया, जनरेट कर दिए। ठीक है ना। बाकी यहाँ से हमें बताना क्या क्या था, देखो डोमेन बताना था और क्या बताना था, रेंज बताना था। उठा के सीधे रख दो, जो आगे वाली वैल्यू होंगी वो सब क्या कहलाएंगे, डोमेन। तो यहाँ से देखो जो ऑर्डर पेयर में पहली वैल्यू होती है वो हमारी क्या कहलाती है, डोमेन कहलाती है। ठीक है, तो डोमेन कौन कौन से हो जाएंगे, 1 2 यहाँ रखना चालू कर रहा हूँ मैं, 1 2 3 4 5 और क्या आपके पास है 6। देखो यहाँ पे अदरवाइज कोई कंडीशन ऐसे दी नहीं है जो सेट बी में, जैसे यहाँ लास्ट वाले क्वेश्चन में हमने जब ऑर्डर पेयर बनाया था रिलेशन का, यहाँ पे देख रहे थे कि आप जो 6 रख रहे थे तो 7 आ जा रहा था। ऐसा कोई कंडीशन यहाँ पे तो था नहीं, कंडीशन के हिसाब से सारी बातें हम लोग खेलेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसका डोमेन क्या बना, 1 2 3 4 5 6। इसका रेंज क्या होगा, जब इसकी रेंज की बात करेंगे हम लोग तो रेंज यहाँ से क्या मिल जाएगा, रेंज आपके पास ऑर्डर पेयर की दूसरी वाली वैल्यू, तो क्या क्या मिलेगा आपके पास 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, ये आपका डोमेन हो जाएगा, ये आपका रेंज हो जाएगा। तो यहाँ तक देखो हम लोग पूरे के पूरे आपका यहाँ तक कर लिए हैं कि किस तरीके से चीज़ें हम लोग यहाँ पे देख रहे थे। और एक छोटा सा नोट और ध्यान रखेंगे, जैसे हमें कभी भी आपको पता करना होगा कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कैसे निकालेंगे। यहाँ पे देखो जो कॉन्सेप्ट है नोट बना के लिख लेना, ये हमारे पीपीटी में थोड़ा सा मिसिंग था। क्या है, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन निकालने का क्या फॉर्मेट होता है। जैसे यहाँ पे हम लोग निकाल रहे थे टोटल नंबर ऑफ सबसेट, ये सारी चीज़ें, ऐसे यहाँ पे निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ रिलेशन निकालने का जो फॉर्मूला बन के आता 2 की पावर p इंटू क्यू। अब यहाँ पे आएगा p इंटू क्यू क्या है, तो यहाँ पे देखो जब हमारे पास कोई 2 सेट होंगे, जैसे हमारे पास क्या है 2 सेट है, एक सेट हमने ले लिया यहाँ पे, एक सेट के एलिमेंट में ले रहा हूँ हमारे पास मान लो 1। ठीक है, दूसरे सेट का एलिमेंट में ले रहा हूँ मान लो यहाँ पे 3 और 4। तो ये जो सेट, ये जो हमारे पास नंबर है, नंबर ऑफ एन है। ठीक है, ये कितना आ रहा है हमारे पास 2। ये पूरा किसका काम कर रहा है हमारे पास, इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर दिए, जो एलिमेंट होंगे ना वो किसके होंगे आपके पास, समझ लो p के बराबर होंगे। दूसरी बात हमारे पास नंबर ऑफ जब b देखेंगे हम लोग ना, वो भी कितना आपके पास है 2। इन पूरे एलिमेंट को हमने क्या ले लिया है
क्यू के इक्वल ले रखा, तो नंबर ऑफ ए इक्वल टू पी, नंबर ऑफ बी इक्वल टू क्यू एक तरीके से। जब यहाँ पे देखेंगे हम लोग नंबर ऑफ क्या निकाल रहे थे, पहले हम लोग देखो ए क्रॉस बी जब लेते थे तो क्या आता था, नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी, यही करते थे ना। यहाँ कितना आएगा आपके पास, नंबर ऑफ ए कितना आपके पास पी है और नंबर ऑफ ए कितना हम लोग लेके चल रहे हैं क्यू। तो जो हम इसको बस उठा के उस फॉर्मूले में रख देंगे 2 की पावर पी क्यू में, तो ये हमारे पास पता चल जाएगा कितना टोटल रिलेशन हमारा बनेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप देख सकते हो यहाँ से कि सारी बातें हम लोग देख लिए। कॉन्सेप्ट वीडियो कैसी थी ये ज़रूर बताइएगा कमेंट में। और ये 2.2 के पहले का सारा कॉन्सेप्ट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अभी आप फंक्शन पढ़ोगे वहाँ पे भी डोमेन का जिक्र होगा, रेंज, डोमेन, सारी बातें जिक्र होगी। रिलेशन में ऑटोमेटिक हो ही रहा है। आगे भी अभी हम लोग कुछ पढ़ेंगे, जैसे आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें देखेंगे, ग्राफ्स सीखेंगे, ग्राफ के ऊपर भी क्या क्या बातें हैं वो सब कुछ में सारा का सारा डोमेन का रोल है और रेंज का रोल है, ठीक है। कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइए, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को। इससे हमें भी एक मोटिवेशन मिलता है कि नहीं हाँ जो हम कंटेंट ले आ रहे हैं आप तक प्रॉपर पहुंच रहा है। अपने दोस्तों में भी शेयर करें। थैंक यू सो मच, इसी तरीके से सपोर्ट बनाए रहें।